नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करने की महिलाओं की लड़ाई जारी है और सिनेमा भी समाज का ही हिस्सा है और महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया यहाँ भी देखा जाता है। अक्सर असमान वेतन, फिल्मों में हीरोइन की भूमिकाओं आदि को लेकर सवाल उठते रहते हैं। असमानता को लेकर उठ रही आवाजें कोई नई बात नहीं है, शुरुआत से ही ऐसा देखा गया है। कुछ तो सीमित संसाधनों और कुछ भेदभाव के चलते सिनेमा की दुनिया में हीरोइनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन सब के बावजूद उन्होंने खुद को साबित किया है और वक्त के साथ साथ बदलाव लाने में भी अहम भागीदार बनी है। आपको बता दें, कई दिग्गज अभिनेत्रियां इस बारे में खुलकर बात कर चुकी है कि उनके वक्त में सेट पर कैसे मुश्किल हालात हुआ करते थे। वॉशरूम का अभाव, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट का ना होना, ऐसी ही कई बातें थी जिनसे उन्हें दो चार होना पड़ता था। आइए जानते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिल्मों में काम करना था चुनौतीपूर्ण। भारतीय सिनेमा का इतिहास कई मायनों में खास रहा है। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए फिल्मों का अहम योगदान रहा है, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक समय था जब फिल्मों में महिलाओं का काम करना या फिर पर्दे पर दिखना अच्छा नहीं माना जाता था। पहले के समय में पुरुष ही फिल्मों में महिलाओं का किरदार निभाते थे। वहीं आज के समय में एक्ट्रेस के बिना फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के समय में न केवल महिलाएं फिल्मों में लीड रोल में हैं, बल्कि फिल्मों का डायरेक्शन भी करती है। आज के सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक समय था जब फिल्मों में महिलाओं का काम करना चुनौतीपूर्ण रहा है। कुछ चुनौतियां थी, जैसे कि उस समय में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता था। वहीं महिलाओं के कई प्रकार की समस्याएं थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी पुरुष प्रधान समाज। उस समय में महिलाओं के लिए सिनेमा में काम करना ही अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी अगर कोई महिला फिल्म में काम कर रही होती थी तो उसे कई बार अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर काम करना होता था। दरअसल पहले के समय में आधुनिक तकनीकों की कमी थी और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मसला थी। कई बार महिलाओं को इंडस्ट्री में शोषण का शिकार भी होना पड़ा। पहले के समय में कई बार इंटीमेट सीन्स के दौरान महिलाओं के साथ गलत बर्ताव भी हो जाता था, और क्योंकि उस वक्त महिलाएं इतनी सशक्त नहीं थी, या फिर यूँ कहें कि समाज उस वक्त महिलाओं को सपोर्ट नहीं करता था। यही वजह थी कि महिलाएं चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी। इसके अलावा महिलाओं को अपनी मर्जी से फिल्म चुनने का मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि फिल्मों में भी हमेशा पुरुषों को ही केंद्रित किया जाता था, जिस वजह से महिलाएं सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर होती थी। यही वजह है कि महिलाओं के पास अपनी मर्जी से फिल्में एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। उस वक्त महिलाओं को कम फिल्म मिलने के कारण उनके ज़हन में यही होता था कि जो भी फिल्म हाथ आ रही है उसे कर लो, और इस वजह से वे कोई भी फिल्म करने के लिए तैयार हो जाती थी। इसके अलावा वैनिटी वैन नहीं होने के कारण भी अभिनेत्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा ड्रेसिंग और कपड़ों को लेकर भी कई सारी एक्ट्रेसेस को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ एक्ट्रेस ने इसके बारे में खुलकर बात भी की, बताया कि उस समय में उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसे किस्से बताए जिनमें उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ी। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अभिनेत्रियों ने किस तरह की परेशानियों का सामना किया। आपको बता दें, हाल ही में अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने कहा कि वह फिल्म हम आपके हैं कौन के सेट पर पानी नहीं पिया करती थी। इसकी वजह थी कि वहां वॉशरूम की सुविधा नहीं थी। इस वजह से वो शूटिंग खत्म करने के बाद जब होटल जाती थी तभी पानी पिया करती थी। मगर इसके बाद माधुरी दीक्षित ने उन्हें सलाह दी कि हम 4 महिलाओं के साथ जाकर मैनेज कर लेंगे, लेकिन पानी पीना जरूरी है, नहीं तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद रेणुका ने माधुरी दीक्षित की सलाह पर
खुद को हाइड्रेट रखा। मगर इस किस्से के ज़रिए उन्होंने यह भी साफ किया कि उस दौरान नामी एक्ट्रेस किस तरह की परेशानियों का सामना करती थी। इसके अलावा अभिनेत्री जया बच्चन ने भी एक किस्सा साझा किया था। उन्होंने एक बार अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट में शूटिंग की खराब परिस्थितियों का सामना करने के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वैनिटी वैन नहीं होने के चलते काफ़ी मुश्किलें होती थी। एक्ट्रेस ने बताया था, जब हम बाहर काम किया करते थे तो हमारे पास वैन नहीं होती थी, हमें झाड़ियों के पीछे कपड़े बदलने पड़ते थे। जब नव्या ने पूछा था सैनिटरी पैड के बारे में तो जया का जवाब था सब कुछ। तब प्रॉपर वॉशरूम भी नहीं थे। यह अटपटा और शर्मनाक था, हमें गाड़ियों के पीछे बदलना पड़ता था। वहीं आपको बता दें, हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड की खूब तारीफ की और कहा कि इस इंडस्ट्री का दिल सोने का है, जो बाहर से आने वाले लोगों का भी दिल खोलकर स्वागत करती है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इंडस्ट्री में पहले के मुकाबले क्या बदलाव आए हैं, इस पर उन्होंने खुद से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए कहा कि फिल्म मन की शूटिंग के दौरान हेयर ड्रेसर को छोड़कर सारे मेकअप आर्टिस्ट पुरुष थे, जिस वजह से उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वो सहज नहीं है तो उनकी बात मानी गई। मनीषा ने कहा कि मैंने फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के लिए कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाद में नियम बदला, धीरे धीरे समानता आई, लेकिन मैं अब भी कहूँगी कि इंडस्ट्री में पावरफुल पोजीशन पर और ज़्यादा महिलाएं होनी चाहिए। तो इससे एक और चीज़ सामने निकल कर आई है कि पहले के समय में फीमेल मेकअप आर्टिस्ट ना होना भी अभिनेत्रियों के लिए एक बड़ी मुश्किल थी। हालांकि अब भारतीय सिनेमा काफ़ी हद तक बदल चुका है। स्त्री भागीदारी को लेकर हमेशा उदासीन रहा हिंदी सिनेमा अब जागरूक हो चुका है। निसंदेह ये जागरूकता फिल्म उद्योग की खुद की नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा किए खुद में परिवर्तनों के आधार पर आई है। ऐसा भी नहीं कि स्त्रियां पहले सशक्त और प्रतिभाशाली नहीं थी, बस किनारे खड़ी हो अपनी पारी का इंतजार कर रही थी। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि लाइन में खड़े होकर कभी मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा वो भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ने पर विवश हुई। भारतीय सिनेमा में महिलाओं की सुरक्षा का जो एक बड़ा मसला था, उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ चुका है। अब अभिनेत्रियों को समाज भी सपोर्ट करने लगा है, जिस वजह से अभिनेत्रियां और ज़्यादा सशक्त हो गई है। आज के समय में कोई भी अभिनेत्री अपने साथ कुछ भी गलत होने के खिलाफ एक्शन लेती है। आज लोगों के पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस पर वो आवाज़ उठा सकती है। साथ ही अब इंडस्ट्री में महिलाओं को उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी कि पुरुषों को। आज महिलाओं को कम नहीं आंका जाता। आज के समय में अभिनेत्री हर उस तरह की फिल्में कर रही है जिस तरह की एक अभिनेता करता है, फिर चाहे वो रोमांटिक फिल्म हो या फिर कोई एक्शन फिल्म। फिल्मी जगत में अभिनेत्रियों का बोलबाला हर तरफ है। 1980 के बाद बदला चरित्र। आज के समय में कई फीमेल सेंट्रिक फिल्में बनती है, लेकिन इसकी शुरुआत 1980 से ही हो गई थी। 1980 के बाद स्त्री चेतना से परिपूर्ण फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ, जिसमें समानांतर सिनेमा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समानांतर सिनेमा ने स्त्री की उन्मुक्त भावनाओं को नया आसमान दे दिया है, जिसमें विचरण कर उन्हें अपनी आज़ादी के नए रंग दिखने शुरू हुए। अपने अधिकारों की नई सूची उनके हाथ लग गई। ऐसी फिल्मों में मंडी, बाजार, भूमिका, मिर्च मसाला, महायात्रा, इजाज़त, प्रतिघात, रिहाई आदि शामिल है। वहीं 1990 के बाद हिंदी सिनेमा भूमिमंडलीकरण और उदारीकरण के प्रभाव से तेजी से बदला है। नए निर्देशकों ने अपनी नई विचारधाराओं के द्वारा हिंदी सिनेमा को तमाम साहित्यिक विमर्शों से जोड़ दिया है। हिंदी सिनेमा और साहित्य में एक सामंजस्य स्थापित हुआ है। स्त्री विमर्श को हिंदी सिनेमा में हमेशा ही स्पेस मिलता रहा है। दिशा, तर्पण, बवंडर, गॉड मदर, वाटर, फायर, अर्थ, कामसूत्र, मातृभूमि, सत्ता, चमेली, अस्तित्व, जुबेदा, चांदनी बार, फैशन, हीरोइन, नो वन फील्ड जैसिका,
इश्किया जैसी फिल्मों ने स्त्री विमर्श को नया आयाम दिया है। इतना ही नहीं, इन फिल्मों में स्त्री की बदलती छवि को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। 21वीं सदी के सिनेमा में स्त्री। वहीं वर्ष 2014-2015 स्त्री केंद्रित मजबूत फिल्मों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। 21वीं सदी के सिनेमा में बदलाव तब आया जब स्त्रियों ने सिनेमा में प्रवेश किया। अभिनेत्री से ऊपर उठकर निर्देशक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में उनकी भूमिकाएं बढ़ी और इस दौरान स्त्री कथन से जुड़ी कई सारी फिल्में बनी और अभिनेत्रियों ने अपनी एक अलग छवि स्थापित की। इन वर्षों में स्त्री सिनेमा का विकास विशेष रूप से इसलिए रेखांकित होता है क्योंकि इन वर्षों में लगभग 1 दर्जन ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिसने स्त्री छवि को पूरी तरह बदल दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब हमने हिंदी सिनेमा में स्त्री के उस रूप को बड़े स्तर पर देखा जिस रूप को वो वर्षों से अंदर ही अंदर जी रही थी। उनकी तमाम दमित भावनाओं को कई रूप में देखने के लिहाज से यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष प्रदर्शित फिल्मों के नाम पर जरा गौर फरमाएं। डेढ़ इश्किया, हाईवे, गुलाब गैंग, क्वीन, कांची, रिवॉल्वर रानी, मर्दानी हैदर, लक्ष्मी, अनुराधा, सुपर नानी, रंगरसिया और मैरी कॉम। ये तो उन फिल्मों की सूची है जिसमें स्त्री जीवन के उत्कर्ष का उत्सव है। अभी कई ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें तो स्त्री मुक्ति के स्वर, लेकिन उनकी प्राथमिकता पैसा कमाना मात्र है। ऐसी फिल्मों में आप विपाशा बासु, सनी लियोनी, पूनम पांडे, नीतू चंद्रा, सरलीन चोपड़ा जैसी कुछ अधिक उन्मुक्त नायिकाओं की फिल्मों को शुमार कर सकते हैं। इधर जिन स्त्री केंद्रित फिल्मों का निर्माण हुआ उसके केंद्र किसी दबाई, सताई और घबराई स्त्री का चेहरा नहीं बल्कि पुरुषों को चुनौती देती उस स्त्री का अक्स है जिसमें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना दी है। तो भारतीय सिनेमा धीरे धीरे ही सही लेकिन महिलाओं को लेकर कई बड़े बदलाव आए हैं। हम सैलरी की असमानता के बारे में बात करते हैं तो आज इंडस्ट्री में महिलाओं को पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक सैलरी मिलती है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में हम धीरे धीरे लेकिन आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत से ही पुरुष प्रधान इंडस्ट्री रही है, लेकिन इसमें एक बदलाव ज़रूर आया है। हमारी महिलाओं ने धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ी है और हम पुरुषों के गढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और ये दुनिया में एक बदलाव है। आज सभी शीर्ष पद पर, चाहे वो फोटोग्राफी हो, निर्देशक हो, कोरियोग्राफर हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेटफॉर्म चीफ या फिर चैनल, सभी जगह प्रमुख महिलाएं भी हैं। जो अवसर महिलाओं को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं और महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में पूरी बेबाकी से अपने आप को साबित कर रही है। आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।